गुड मॉर्निंग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में पाठ 6 दहन और ज्वाला का आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम ज्वलनशील पदार्थों के बारे में पढ़ चुके हैं कि उन्हें किस तरह से खुला रखने पर उनमें आग लग सकती है। अब हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं उसके बारे में जानेंगे। आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ बांटिए। आपके क्षेत्र में अग्नि सेवा टेलीफोन नंबर का पता लगाइए और पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले किसको हम फ़ोन करते हैं? अग्निशमन सेवा को। क्या आपके शहर या फायर ब्रिगेड स्टेशन या फायर ब्रिगेड में फायर ब्रिगेड आती है तो वह आग पर क्या डालती है? जल डालती है। जल क्या है? ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा कर देता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है और ऐसा करने से आग फैलने से रुक जाती है। जल वाष्प है वो ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति क्या हो जाती है? बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। यह तो आप सभी जानते हैं कि वायु की उपस्थिति में ही क्या होती है? आग लगती है। ज्वलन कार्य वायु की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। तो जल क्या करता है? ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु आना कम हो जाती है और आग बुझ जाती है। अब आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। 3 आवश्यकताएं क्या है? ईंधन, वायु और ऊष्मा। ईंधन जो जलता है, ज्वलनशील है। वायु यानी ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु और ऊष्मा यानी ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक होने पर उसे ऊष्मा कहा जाता है। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का जो कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना, या दोनों हो सकते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है और वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है अगर उस पर काबू नहीं पाया जाता। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लग जाती है तो जल विद्युत का चालन होता है, सुचालक होता है, इसलिए हम उसको आग बुझा नहीं सकते। आग बुझाने वालों को हानि उससे पहुंच सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, अतः यह नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में आग लगने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। ये इसका चित्र यहाँ पर दिया है। आपने देखा होगा ऑफिसों, दफ्तरों, स्कूलों में, कॉलेजों में, बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह के यंत्र होते हैं। हमारे स्कूल में भी है ये यंत्र। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो सकता है, उस पर काबू पाया जा सकता है। तो ये अग्निशामक यंत्र क्या है? CO2 का सबसे अच्छा उदाहरण है। और CO2 आग को एक कंबल की तरह क्या करता है? लपेट लेता है। ये ऑक्सीजन से क्या होता है? भारी होता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुँचाती। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी की जा सकती है। LPG किस रूप में सिलेंडर में रखी जाती है? सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को नीचे ले आती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक यंत्र है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव भी है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो क्या कर सकती है? आग को आसानी से बुझा सकती है। अब दहन के प्रकार देखेंगे हम। एक जलती हुई माचिस की तीली तथा
गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। ये सिर्फ एक दिया है, इसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। गैस स्टोव से घुंडी यानी नॉब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। क्या आप देखते हैं, हम पाते गैस तेजी से जलने लगती है अतः ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। जब हम इस गैस चालू करते हैं तो हम इसी तरह से क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, माचिस की तीली जलाते हैं या गैस लाइटर को हम क्या करते हैं, उस बर्नर के मतलब उसके स्टोव के पास लाते हैं गैस के, और फिर धीरे से उसके बर्नर को जैसे ही हम चालू करते हैं तो गैस जलने लगती है। ये तो सभी जानते हैं। इसी प्रकार से हम खाना उस पर बनाते हैं। अब फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। अगर कमरे का ताप रहा तो फिर क्या हो जाएंगे, जैसे इनको वायु मिलेगी और वो खुले अगर अवस्था में उसको छोड़ दिया जाए तो वो जलने लगते हैं। इस प्रकार दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है वो कौन सा दहन कहलाता है, स्वतः दहन। तो हमने दहन के दो प्रकार देखे। पहला दहन कौन सा था, तीव्र दहन, जिसका उदाहरण हमने देखा गैस जब हम चालू करते हैं तो किस प्रकार से गैस चालू जलने लगती है। जैसे नॉब दबाते हैं और लाइटर उसके पास लाते हैं तो गैस जलने लगती है, वो तीव्र दहन है। और ठीक दूसरा उदाहरण हमने क्या देखा, फास्फोरस को अगर कमरे के ताप पर खुला छोड़ दिया जाए तो वायु के साथ वो क्या होने लगता है, जलने लगता है। तो ये कौन सा दहन कहलाता है, स्वतः दहन। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होता है, कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है गर्मी के कारण। तो ये भी किसके उदाहरण है, स्वतः दहन के। कभी आकाश से बिजली गिरने से होता है, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से ही लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं, कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना आवश्यक है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, बाद में वो आग पूरी तरह से जंगल में क्या हो जाती है, फैल जाती है। हम त्योहारों पर क्या करते हैं, अक्सर शादियों में या त्यौहार पर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है और अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में उसमें से निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। ये अक्सर हम देखते हैं जब त्यौहार आता है कोई सा भी, या कोई खुशी मनाई जाती है या शादी वगैरह होती है तो उसमें आतिशबाजी की जाती है और फिर ये अभिक्रिया में क्या उत्पन्न ऊष्मा होती है, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है और ये इसमें से भारी मात्रा में गैस भी निकलती है। इस प्रकार जो ये अभिक्रिया संपन्न होती है उसी को क्या कहते हैं, विस्फोटक कहते हैं। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। तो यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। आगे हम ज्वाला जो इसका अगला भाग है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।